नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है राह के मुसाफिर। यहाँ वहाँ चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर वह आज राशिका को कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद आया ही नहीं वो आज। बस तो आने वाली है, खैर मुझे क्या। राशिका ने अपने आप से ही प्रश्न किया और ऑफिस की ओर जाने वाली बस के आते ही उसमें बैठ गई। आज उसे ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट मिली थी, तो सामने आते जाते वाहन और भाग दौड़ करते लोगों को वह स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। सहसा एक भीनी भीनी सी जानी मानी महक से वह सुवासित हो उठी। सुगंध आने की दिशा में उसने गर्दन घुमाई तो नज़र उस नौजवान पर आकर टिक गई जिसका न चाहते हुए भी वह बस स्टैंड से इंतजार कर रही थी। वह इस बस में उसके पीछे की सीट के पास लगे लोहे के रॉड को पकड़े हुए खड़ा था। शायद देर से आने के कारण आज उसे सीट नहीं मिल पाई थी, या शायद राशिका के आसपास की सीट में बैठने की जगह न मिल पाने के कारण उसने पीछे जाना मुनासिब न समझा और उसके पास वाली सीट के पास खड़े रहना पीछे आराम से बैठने की अपेक्षा ज़्यादा सुखमय लगा उसे। खैर, बात कुछ भी हो, या तो राशिका के अपने विचार थे। वह नौजवान उसके बारे में क्या सोचता है, इस बात से वह अब तक अनजान थी। वह नौजवान हमेशा अपने एक दोस्त के साथ दिखता था। शायद दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर काम करते थे या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। देखने में दोनों शिक्षित, स्नातक स्तर के और संभ्रांत परिवार के लगते थे। अचानक रोड पर आए ब्रेकर से बस की गति में परिवर्तन हुआ तो राशिका का मन कल्पना लोक से बाहर आया। वह नौजवान अभी भी अपने दोस्त के साथ खड़ा था। कुछ पलों के लिए राशिका की नज़रें उससे चार हुई तो उसने पलकें झुका ली, पर राशिका ने कई बार उसकी नज़रों को अपनी पीठ पर महसूस किया। कई बार उसने सोचा कि उससे पूछे कि क्यों वह उसे इस तरह देखता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। और हो भी कैसे? कोई भी आपत्तिजनक हरकत भी तो उसने नहीं की थी आज तक। उसका दोस्त भी उसके साथ ही दिखता था, पर उसकी नज़रों या उसकी किसी हरकत को राशिका ने महसूस नहीं किया था। तो क्या ये राशिका के दिल में कुछ खास जगह पाने की कोशिश में था, या राशिका ही धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो रही थी? कुछ स्पष्ट नहीं था, परंतु कहीं न कहीं राशिका को भी अपने आसपास उसकी उपस्थिति का इंतजार रहता था। दोनों के मध्य अभी तक कोई भी औपचारिक अभिवादन तक नहीं हुआ था, परंतु एक दूसरे की सशरीर मौन उपस्थित से वह भली भांति परिचित हो चुके थे। अगले 5 मिनट में राशिका का स्टॉप आने वाला था। उसने उठकर धीरे धीरे बस के दरवाजे तक जाने का प्रयास किया और दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसका स्टॉप आ गया। वह उतरकर अपने गंतव्य की दिशा में खड़ी हो गई। बस उसे छोड़ते हुए आगे निकल गई और वह नौजवान भी। अभी एक ऑटो पकड़ना उसे बाकी था। यह उसका रोज़ का काम था, बस से उतरकर ऑटो पकड़ना और फिर अपने ऑफिस पहुंचना। घर से ऑफिस तक सीधे ऑटो आने से उसे काफ़ी ज़्यादा किराया देना पड़ता था, लेकिन अगर बस से यहाँ तक सफ़र तय कर लेती तो प्रतिदिन काफ़ी रुपयों की बचत हो जाती थी। शाम 5 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद ऑटो पकड़ के वापस फिर बस स्टॉप तक आना यह उसका रोज का काम था। इधर कई दिनों से उसने ध्यान दिया था कि जब वह बस स्टॉप पर लगभग 5:30 बजे शाम को आती तो वह नौजवान भी वहीं पे उसे दिखाई देता। पहले कई हफ्तों तक उसने ध्यान नहीं दिया, फिर जब लगातार वो मिलने लगा तो उसने सोचा शायद वह भी किसी प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहा है और वह भी उसी बस में बैठता जिस बस पे राशिका को आना जाना होता। दोनों एक दूसरे को देखते परंतु बात नहीं करते थे। राशिका 22 वर्षीय खूबसूरत युवती और स्वभाव से संकोची थी। ज़्यादा बात करना उसके स्वभाव में नहीं था, परंतु इतनी कम उम्र में उसे एक रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी और उसका रोज़ का आना जाना था, इसलिए वह अपनी निगाहें सतर्क रखती थी। यूं ही रोज़ चलने वालों को कई परिचित चेहरे प्रतिदिन मिलते हैं। उनसे कुछ बातचीत की शुरुआत और कुछ से दोस्ती भी हो जाती है। पुरुषों में यह प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु महिलाएं रिजर्व रहना पसंद करती हैं। कुछ महिलाएं घुल मिल भी जाती हैं, परंतु इसके लिए स्वभाव का मिलनसार होना एक आवश्यक शर्त है। राशिका में इस गुण का नितांत अभाव था, या यूं कह ले कि इस उम्र की जिस चौखट पर वह खड़ी थी उसमें शर्म, संकोच और अनजान लोगों के प्रति अविश्वास की भावना उसके अंदर ज्यादा थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का घर से निकलना इसी शर्त पर संभव हो पाता है कि सीधे गंतव्य पर जाओ और वहां से सीधे वापस घर आओ। मेल जोल, दोस्ती जैसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती, और हम उम्र लड़कों से दोस्ती ये तो बिल्कुल अपराध ही समझो। अगर दोस्ती हो भी जाए तो सबकी जलती प्रश्न भरी नज़रों का सामना करो। राशिका इन सब परिस्थितियों से भली भांति परिचित थी और अपने पापा के स्वभाव से भी। यही वजह थी कि उसने सुबह आने और शाम को जाने के समय नौजवानों की उपस्थिति का एहसास तो किया, परंतु उसने कभी भी इसे महसूस नहीं होने दिया कि वह जानती है कि वह इन सबकी नज़रों का निशाना बनी है। मन में स्वयं पर, अपने आप पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ वह नियमित सुबह शाम आने जाने का क्रम जारी रखेगी। सुबह बस पे चढ़ते और उतरते समय उस नौजवान का उसके ठीक पीछे आकर खड़े हो जाना कि कहीं कोई उसके शरीर को स्पर्श न कर सके, और शाम को उस नवयुवक का बस में स्वयं से पहले उसे चढ़ने के लिए इशारा करना उसको सुकून देता था। और यह एहसास भी कि घर से दूर वह अकेली नहीं है, साथ में है ना ये राह के मुसाफिर,
जो उसका ख्याल रखते हैं और उसे विश्वास भी था कि ये कभी भी उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। यात्रा का ये क्रम 2 वर्षों तक जारी रहा और 2 वर्षों के पश्चात राशिका का विवाह पुनीत से हो गया। अब उसका बस और ऑटो से आवागमन बंद हो गया था, परंतु उन राह के मुसाफिरों की यादें उसके दिल में आज भी ताज़ा थी और उनके प्रति कृतज्ञता भी कि बिना किसी रिश्ते के उन्होंने उसे 2 वर्षों तक यात्रा में सुरक्षा का एहसास दिया। धन्यवाद।